पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, बच्चा ही समाज का संरक्षक है। समाज हमारा खुशहाल हो, इसमें अच्छे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता और साधु बने। हर दिशा में वे अच्छा कार्य करें, सबकी सेवा करें, स्वयं के जीवन को भी खुशहाल बनावें, परिवार की जिम्मेदारियों को निभावें। इसके लिए उनको अच्छे संस्कार मिलना, अच्छी सीख मिलना, बचपन से ही उनको मानवीय गुणों को बताना, ये 3 लोगों की खास जिम्मेदारी होती है: माता, पिता और अध्यापक। ये तीनों के संरक्षण में ही बच्चों का ज़्यादा समय बीतता है और इन्हीं 3 लोगों के बीच में उनको अच्छे संस्कार मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। यद्यपि वो समाज से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिनका असर बच्चों के मानस पटल पर अच्छा सा पड़ता है, गहरा पड़ता है, वो एक खास 3 लोग हैं: माता, पिता या अध्यापक। तो आज हम अध्यापक बच्चों को कैसे सिखाते हैं, इसके लिए बच्चे के लिए दिए गए उन विचारों को एक पिता अध्यापक से कैसे कहता है और किन किन बातों को सिखाने के लिए वो कहता है, आइए हम इस पत्र से इस बात को समझें। अब्राहम लिंकन का यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है कि एक बच्चे में कैसे उसके नैतिक मूल्यों को उद्घाटित किया जाए, उसके जीवन के उन संस्कारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हो चुके हैं। इनका जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी में हुआ। ये अत्यंत गरीब थे। गरीबी में ही इनका जीवन आगे बढ़ा और अनेक असफलताओं का इन्होंने सामना किया, लेकिन कहीं निराश नहीं हुए, कहीं थके नहीं। नए नए उत्साह और उमंगे वे अपने अंदर पैदा करते चले और जिसके बल पर एक दिन वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और दुनिया में एक उन्होंने ऐसा काम किया जो बहुत ही आदर्श रहा है। वह है अमेरिका में दास प्रथा का उन्होंने सबसे पहले अंत किया। हमारे भारत में भी दास प्रथा थी, लेकिन अमेरिका की दास प्रथा का जब दास्तान सुनते हैं तो बड़ा ही दर्दनाक है। अफ्रीका के जो हबशी लोग वहाँ रहते थे, अमेरिका के गोरे लोगों ने उनको गुलाम बना रखा था और सब प्रकार से उनको प्रताड़ित करके और उनको अपने जीवन से सब प्रकार की सुविधाएं छीन करके उनको गुलाम बना करके रखा जाता था। तो आइए, जो अब्राहम लिंकन अपने बेटे के टीचर को, उनके हेडमास्टर को जो एक पत्र लिखते हैं, उसके बारे में हम कुछ विचार करें। वो पत्र कुछ इस प्रकार का है। लिंकन जी लिखते हैं: प्रिय गुरुजी, मैं अपने बेटे को शिक्षा के लिए आपके पास सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यही है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति ना न्यायप्रिय होते हैं और ना सब सत्य बोलते ही हैं। ये सब बातें तो बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर इसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो यहाँ अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं यहाँ, तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा,
परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम की मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह भी सीखे कि बदमाशों को कैसे काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों में खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल हो जाना अच्छा है। इस प्रकार अब्राहम लिंकन इतनी बातें लिख करके बच्चे के हेडमास्टर के पास पत्र भेजते हैं। इस पत्र में बहुत बड़ी सीख है। इसमें छोटी छोटी बातों को चर्चा किया गया है, इस पर जिक्र किया गया है कि किस ढंग से बच्चे के नैतिक स्वभावों को, उसके संस्कारों को, उसके विचारों को उसके जीवन में कैसे प्रकट किया जाए। सबके अंदर वे संस्कार हैं, लेकिन आवश्यकता है कि उन संस्कारों को धीरे से बताकर, सिखाकर, प्यार से और फटकार से संभाल करके धीरे धीरे बच्चों को वो चीज़ें बताई जाए। उसके साहस को, उसकी दृढ़ता को, उसकी कार्यकुशलता को, उसकी वाक्य शक्ति को और उसके उठने बैठने, करने, चलने, बोलने आदि के तरीकों को भी संवारा जाए। इसके लिए इस पत्र में कई बातों पर चर्चा की गई है। सबसे पहली बात यह बताया गया कि गुरुजी मेरे बेटे को यह बताना कि मेरा बेटा सच्चा इंसान बन सके। सच्चा इंसान होना जरूरी है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील हो जाना सरल है। पढ़ लिख लिए, डिग्रियां प्राप्त हो गई और आप नौकरी करने लग गए, पैसा खूब मिलने लगेगा, आपके पास गाड़ी और मकान, अनेक सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन आपको सच्चा इंसान बनकर के सुख शांति मिलेगी। धन रुपए पैसे से नहीं, बहुत विद्या और अनेक डिग्रियों से नहीं। इसलिए एक डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्चा इंसान बनना। दूसरी बात, लिंकन जी कहते हैं कि मेरे बेटे को सत्य प्रिय, न्याय प्रिय और देश प्रेमी बनने की भी बात सिखाइए। सत्य प्रिय होना चाहिए, न कि वो झूठ का पक्ष लेकर के और जैसे तैसे जिंदगी जीने वाला बने। सत्य का पक्ष होना चाहिए। साथ साथ न्याय करना सीखे। किसी चीज़ पर सही निर्णय होना चाहिए, पक्षपात रहित। साथ साथ देश के लिए भी हमारी आस्था हो, उसके मन में भी यह प्रेम बढ़ाइए कि हमारा देश हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा की जगह है। हमें हर संभव सुविधाएं वो देता है, हर प्रकार की सुरक्षा देता है और सब प्रकार से हमें स्वतंत्रता देता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ ऐसा कर सकें। हम इसके लिए अपने जीवन को भी बलिदान करने का समय आ जाए तो वह भी कर सकें। तीसरी बात, लिंकन जी कहते हैं कि मास्टर साहब आप मेरे बेटे को यह भी सिखाइए कि वो मेहनत से पैसा कमा सके। मेहनत, मुफ्त का नहीं। जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है वो पैसे की कीमत को समझता है। मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बदित सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये उपनिषद का मंत्र है। ऋषि कहते हैं कि जो मोघमन्नम व्यर्थ का खाता है, बिना मेहनत किए खाता है, अप्रचेता वह अचेत है, असावधान है, वो जीवन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, बहुत गफलत में वो जीवन जी रहा है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ,
वदित सतस्य, वह अपना वध कर रहा है, वो अपनी हत्या कर रहा है, अपना विनाश कर रहा है। अरे मेहनत करो, तुम्हें हाथ पैर मिले हैं, मानव का तन मिला हुआ है, बल है, पढ़े लिखे हो, और फिर भी मुफ्त में खाते हो। घूसखोरी, बेईमानी, मिलावटबाजी, झूठाई का सहारा लेते हो। ये बहुत गलत है। अचेत है ऐसे लोग और अपनी ही हत्या कर रहे हैं। नार्यमणम पुष्यति नो सखायम, ऋषि और भी कहते हैं कि इतना ही नहीं, तुम आर्य लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को, गुरुजनों को भी नहीं खिलाते हो, उनकी सेवा भी नहीं करते हो। अगर तुम्हारी यही नियति है, तुम यही जीवन में कर रहे हो कि स्वयं मेहनत नहीं करते और धनार्जन भी नहीं करते और दूसरों की सेवा भी नहीं करते हो, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं पैसे कमाते हो, तब ऋषि कहते हैं कि केवलाघो भवति केवलादि, वो केवल पाप कमाता है और केवल पाप वो खा रहा है, और इस पाप का परिणाम उसके विनाश के दिन आने ही हैं। इसलिए हर इंसान को मेहनत करना चाहिए। इसी पर वो कहानी याद आती है कि एक बच्चा था, वो बड़ा असावधानी में ढील ढाल होकर घूमता और कुछ काम न करता। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा कुछ कमा करके लाओ। अब वो कुछ नहीं मेहनत करता, अब बस घूमता खाता। पिता ने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हें आज से भोजन मिलना बंद, और कड़ी हिदायत घर में कर दिया गया कि आज से इसको भोजन नहीं दिया जाएगा। लेकिन माता दयालु होती है और माँ के पास जब वो जाता है तो चुपके से वो कुछ खिला देती है। फिर भी कमाया नहीं हो। पिता को पता चल गया। उन्होंने बच्चे की माँ को ठीक से कह दिया कि आज के बाद इसको बिल्कुल भोजन नहीं देना। अब क्या करते? माँ भी डर गई तो वो बहन के पास गया। बहन का घर पास में ही था। वो लड़का गया और बहन से कहा, बहन को बड़ी दया आ गई, एक ही हमारा भाई है और हमारी इतनी संपत्ति है, पिताजी भी कैसे हैं और बिना कमाए भोजन नहीं देने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने 10 रुपया का नोट दे दिया और कहा कि जाओ और पिताजी से कह देना कि ये मैंने कमाया है। तो वो गया। शाम को जब पिता ने पूछा कि बेटा तुमने कुछ कमाया, उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी ये कमाया हूँ, ये 10 रुपये है। तो पिता ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ इसे कुएं में डाल आओ। और गया, कुएं में डाल आया। पिता समझ गया कि ये कमाया नहीं है और पता लग गया कि बहन ने इसको दिया है। बहन के पास भी सूचना भेजा और कहा कि बिल्कुल नहीं देना है, एक पैसे भी। अब क्या करता? तीसरे दिन माता ने देखा और चुपके से उन्होंने कुछ पैसे दे दिया और कहा कि ठीक है बेटा, और कह देना कि मैंने कमाया है और पिताजी को दे देना। पिताजी शाम को जब आए और पूछे तो लड़के ने कहा कि हाँ पिताजी आज मैंने कमाया है। और कितना कमाए? हाथ में पैसा दिया और पिता ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो कि जाओ इसे कुएं में डालाओ। लड़का गया और कुएं में डाल आया। पिता को लगा कि यह कमाया नहीं है और उन्होंने पता लगाया कि इसकी माँ ने ही पैसे दिए। फिर माँ को भी बिल्कुल रोक दिया गया। अब चौथा दिन आया, पिताजी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वही नियम लागू किया और फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुमको आज के बाद जब तक कमाओगे नहीं भोजन नहीं मिलेगा। अब मजबूर हो गया लड़का। पास के स्टेशन पर गया और गाड़ी आई, एक बाबूजी की अटैची उठाया, सिर पर रखा और ले चला, बाहर पहुंचाया और उसको 2 रुपए के सिक्के मिले। आया निराश मन से, थका हुआ, और घर पर लेट गया। पिताजी आए, उन्होंने कहा कि बेटा आज तुमने कुछ कमाया? उन्होंने कहा हाँ पिताजी आज मैंने कमाया है। कितना कमाए? 2 रुपया दिखाया और कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो जाओ इसे कुएं में डालाओ।
जैसे ही कुआं का नाम पिताजी ने लिया, उसकी आंखें लाल हो गई और ज़ोरों से डपटते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी, आप इस रुपए को कुएं में डालने के लिए अगर कहे तो फिर कुशल नहीं होगा। जानते हैं, इस 2 रुपए को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई थी और आप कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं। तब पिता ने कहा कि बेटा, मैं समझ रहा हूँ, आज तुमने मेहनत किया है इसलिए इस 2 रुपए का मूल्य समझ में आ रहा है ना। और जिन पैसों को तुम उड़ा रहे थे अब तक, वे कितनी मेहनत से आए हैं, क्या उसके पीछे की गई मेहनत का तुम्हें अंदाज़ा लग रहा है? इसलिए बेटा, सदैव बड़ी सावधानी से जीवन जीना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए पत्र में लिखते हैं कि मास्टर साहब, आप मेरे बेटे को मेहनत से पैसे कमाना सिखाइएगा। और अगली बात, चौथी बात वे लिखते हैं कि मेरे बेटे को राग द्वेष से ऊपर उठना भी सिखाइए, राग द्वेष में ना फंसे। कितनी गहरी बात। ये राग द्वेष की बात स्कूल ही नहीं, कॉलेजों में भी अध्यापक कभी नहीं चर्चा करते हैं। वे अपने विषय वस्तु को पढ़ा देंगे अपने पाठ्यक्रम से, लेकिन उनके मानस पटल में मोह, आसक्ति, क्रोध, विकार, अहंकार उत्पन्न हो रहा है कि दया, क्षमा कुछ हैं या वे नष्ट हो रहे हैं, इनसे उनको क्या लेना देना। वास्तव में जो समाज के चिंतक होते हैं, जो परिवार की बखूबी जिम्मेदारियां निभाते हैं और जो बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, तो वे अपने बच्चों को राग द्वेष से ऊपर उठने की बात जरूर सिखाएंगे। तो लिंकन जी कहते हैं कि राग द्वेष से ऊपर मेरा बेटा रहे और इन चीज़ों से ऊपर उठ करके वे अपने मन में शांति, प्रसन्नता, समता और प्रेम के सद्गुणों को उद्घाटित करे। इन बातों को अच्छी तरह सिखाइएगा। और मास्टर साहब, अगली बात, नकल करके पास होने से अच्छा फेल हो जाना है, यह बात भी सिखाइए कि परीक्षा में नकल करके पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे नकल करके पास हो जाते हैं, पास तो हो गए, अच्छा है, लेकिन वे अपने जीवन में वो काबिलियत नहीं हासिल कर पाते हैं, क्योंकि जिन विषयों को उनको पढ़ना चाहिए, जिसका ज्ञान उनके अंतःकरण में होना चाहिए और फिर जिससे उनको आत्मसंतोष मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और फिर अधिकारपूर्वक अपने क्षेत्र में काम कर सकेंगे, उसका तो उन्होंने नींव को ही कमज़ोर कर दिया है। वे नकल के भरोसे परीक्षाओं को पास किए हैं, उनके मानस पटल पर तो अब वो कमजोरी छा गई है, अब वो उसको विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में ये बात स्थान कर गई है कि मैं तो नकल से पास हो ही जाऊंगा, इसलिए वे हर मुकाबले से, चुनौती से अपने आप को वंचित रखते हैं। और जो व्यक्ति चुनौतियों से वंचित रहेगा और कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, उसका दिल दिमाग कितना कमज़ोर हो सकता है और फिर उसके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है। इसलिए नकल से पास होने की अपेक्षा फेल हो जाना अच्छा है, ताकि उसे कम से कम ये बात तो रहे पता कि मैं अंदर कुछ बाहर कुछ तो नहीं हूँ, फेल हो गया हूँ, कोई बात नहीं, फिर पढ़ूंगा, पास होऊंगा। लेकिन जो नकल करके पास हो गया है, उसके अंदर में कुछ है, बाहर कुछ है वो, और अपने आप को सब समय छलता है। जब दूसरों से कहता है कि मैं पास हो गया हूँ, तब अंदर से उसके मन में होता है कि नकल तो किए हो ना, पास कैसे हो। इसलिए नकल करके परीक्षा में पास होने से अच्छा फेल होना ठीक है। मेरे बेटे को इस बात को भी सिखाइएगा, ताकि उसके मन में ये सम्मान तो बना रहे, वो आत्मसम्मान न गंवा सके। और छठी बात उन्होंने कहा कि बदमाशों को करारा जवाब देना भी सीखे। समाज में सब अच्छे लोग ही नहीं हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के कार्यों में विघ्न डालते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों अच्छे और सज्जनों को भी वे परेशान करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी वैसे लोग मिल सकते हैं, तो उनके साथ कैसे निपटा जाए,
उनके से कैसे लोहा लिया जाए और उनके अरमानों को मिटा करके समाज में नैतिकता, ज्ञान, शांति और सदाचार का प्रकाश कैसे फैलाया जाए। क्योंकि ये बदमाश जहाँ भी रहते हैं वे समाज की शांति को सदैव छीनते रहते हैं और लोगों को दुख देते हैं। तो ऐसे दुख देने वाले लोगों का दमन होना आवश्यक है। इसके लिए साहस, स्वयं में नैतिकता और धैर्य, कठिनाइयों से जूझने के लिए जज्बा, जब तक ये नहीं होगा तब तक व्यक्ति कभी भी बदमाशों से ऊपर नहीं उठ सकता और उनसे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता है। अगली बात कहते हैं कि भीड़ से हट कर के चलना सीखे। सब समय भीड़ के पीछे चलते रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ नया नहीं कर सकता है। भीड़ भेड़ की सरीखे होती है। तो अपने जीवन में कुछ नया करना सीखे। हर चीज़ को अमुक के अनुसार ही काम किया जाए जरूरी नहीं है, आप अपने ढंग से करना सीखें। मेरे बच्चे को यह बात भी सिखाइए कि वो स्वयं सोचे और नए ढंग से किसी काम को करने के लिए एक नया रास्ता खोजे और अपने दिल दिमाग का, मस्तिष्क का उपयोग करके सेवा, शांति, सद्व्यवहार और सत्कर्तव्य और समाज में किसी भी ढंग से आगे बढ़ने के लिए वो हर आयाम को अपने मन में खोले। 8वीं बात कहते हैं कि अपने ईमान को बेच करके कोई उपलब्धि को ना हासिल किया जाए। मेरे बेटे को इस बात को अच्छी तरह से मास्टर साहब समझाइएगा कि ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ईमान को बेच करके सत्य और धर्म, न्याय और सद्विचारों को खो करके अगर वो धन कमा भी लिया, किसी को दुख दिया है इसके पीछे, तो उसका धन किसी काम का नहीं है। उसकी आत्मा तो मर गई ना, उसने हमें ईमान को खो दिया। ये ईमान, ये नैतिकता और ये मन की जो शांति है, सद्कर्म है, यही तो हमारी शक्ति है। ऐसा व्यक्ति कितना मनोबली होता है और ऐसा व्यक्ति ही कुरीतियों से, बुराइयों से लोहा ले सकता है। और इसके लिए सद्गुरु कबीर का उदाहरण कितना ज्वलंत है। कबीर के पीछे ना राज्य व्यवस्था थी और ना सैन्य सुरक्षा थी और ना समाज की कोई सुरक्षा थी और ना उनके पास कोई विद्या थी। मुल्ला और पंडित किसी ने नहीं पढ़ाया उनको और वे सामान्य, बिल्कुल निम्न घर में, साधारण घर में जन्मे, झोपड़ी में, और वहीं पाले पोसे गए। लेकिन वो कितना गरजते हैं, सबको वे फटकार देते हैं। किसी की गलतियों पर बोलना कोई कबीर से सीखे। और फिर भी उनके साहस, बोलने का ढंग, प्रेम और शांति, सद्कर्म, सदाचार और सब प्रकार से नैतिक मूल्यों पर अपने पैरों को मजबूती से अडिग रखना, ये कबीर का साहस है। कबीर जैसे कबीर ही थे। तो इस प्रकार से लिंकन जी कहते हैं कि मास्टर साहब, मेरे बेटे को यह भी सिखाइए कि वो अपने ईमान को बेच करके कभी भी कोई उपलब्धि हासिल ना करे। ईमान बड़ी चीज़ है। ये दुनिया की रुपए, पैसे, धन, दौलत आदि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अंतिम बात वे कहते हैं कि चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार का मतलब खुशामद करने वाले। वे लोग, उनके अपने आप में कोई टैलेंट नहीं होता, उनका अपना कुछ निर्णय नहीं होता है। बस आप हाँ कहे तो वो भी हाँ में हाँ मिला देंगे, आपने ना कर दिया तो वो भी ना में ना मिला देंगे, और आपकी हर बात को, गलत बात को भी, झूठी बात को भी वे समर्थन करेंगे। इसे कहते हैं भाड़पन। ऐसे कुछ आज होते हैं चाटुकार लोग, चाहे वो राजनीति में हो और चाहे अन्य जगहों में हो। घर परिवार में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो जिनके पास धन है, रुपए है, पद है और थोड़ा सम्मान है, तो उनको ऐसे कुछ लोग मिलते रहते हैं कि वे आकर के आपकी खुशामद करने के लिए पीछे लग जाते हैं और इस खुशामद के बहाने आपसे धन, रुपए, पैसे, मान सम्मान, ये सब वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे खुशामद खोर लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वे हमें बहका सकते हैं, वे हमें सत्य से डिगा सकते हैं और वे
सदाचार से हमें विचलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिंकन जी का यह पत्र एक अपने बेटे के लिए उन्होंने जो अध्यापक को लिखा है कितना महत्वपूर्ण है। मैंने जो पहले ही कहा कि लिंकन जी का यह पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में है। दुनिया में 2 ही पत्र ऐसे हैं जो सभी माता पिता को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों के लिए इन बातों को वो समझें कि बच्चों के नैतिकता, सदाचार, स्वभाव और उनके जीवन जीने के तौर तरीके और उनके मानसिक स्वभावों को और उस स्तर को कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस एक छोटे से पत्र से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। लिंकन जी एक महापुरुष के रूप में हुए और उन्होंने अमेरिका के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये पत्र में अध्यापक को लिख करके हम सब इन बातों को समझें और अपने अपने जीवन में हम इनको उतारें, क्योंकि यही हमें ये बातें एक साधक के लिए भी काम आती है और समाज में रहने वाले सब लोगों के लिए तो उपयोगी है ही। समस्त नर नारियों के लिए, माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सबको एक इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। हर इंसान पहले कभी बच्चा ही होता है और वही बच्चा ही समाज का पिता बनता है आगे चल करके। इसलिए हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में इसका आचरण करें। बस अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।